नमस्कार, वेलकम टू राना एड्यू सेंटर। मैं राना अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग नवंबर माह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखेंगे जो आने वाली एग्ज़ाम एडीओ में आपको डायरेक्ट दिखेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि पंजाब विधानसभा ने गुरु तेग बहादुर के 150वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में किस स्थान पर विशेष सत्र आयोजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब। याद रखेंगे तेग बहादुर, इनका 350वां शहादत दिवस मनाया गया है। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन आनंदपुर साहिब में किया गया था। क्वेश्चन बन सकती है, इसमें हमारे पीएम मोदी भी शामिल हुए थे, तो याद रखेंगे ये। हरियाणा के रेवाड़ी में स्थापित किया जा रहा बायो इथेनॉल प्लांट किस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करेगा? तो ये E20 मिशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करेगा। इसको याद रखेंगे। E20 मतलब ये जो हमारा पेट्रोल वगैरह है उसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का जो मिशन है, लक्ष्य है, उसी को यहाँ पे ये दिखाता है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने में रेवाड़ी स्थित यह बायो एथेनॉल प्लांट हेल्प करेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकती है। FAO की एसोएफए 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन हानि का प्राथमिक चालक कौन सा रहा है? यानी कि अभी देखेंगे वैश्विक वन रिपोर्ट आया था जिसमें दिखाया गया कि ओवरऑल हमारा जो फॉरेस्ट है वैश्विक स्तर पर उसमें कमी देखने को मिला है। तो वही पूछ रहा है कि इसका सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो वह एग्रीकल्चरल है। एग्रीकल्चर के लिए हमारे वनों को साफ किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में किस राज्य सरकार को सरंडा वन्य को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यह झारखंड गवर्नमेंट है। तो आपसे ये भी पूछेगा या आपसे ये भी पूछ सकता है कि सरंडा वन कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है? तो वो झारखंड में है। याद रखेंगे, जिस तरह से पूछे आपसे उस तरह से आप आंसर देंगे। आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। G20 लीडर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। इस पहल के तहत भारत का लक्ष्य अफ्रीका में कितने कुशल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने और प्रमाणित करने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 लीडर समिट जो है वो नवंबर माह में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, और नेक्स्ट जो ये समिट है G20 का वो अमेरिका में किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा। इसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक कार्यक्रम की घोषणा की जाती है जिसका नाम अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम है। इसके तहत 10 लाख अफ्रीकी जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। एकदम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखेंगे कि भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का ये इसका 8वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। एकदम याद रखेंगे, MBBI है। चूँकि इसका आयोजन नवंबर में किया गया है तो क्वेश्चन पूछने की चांस है यहाँ से। और ये आपसे या तो ये पूछेगा कि कहाँ आयोजित हुआ है, या आपसे ये पूछेगा कि अजय वॉरियर जो सैन्य अभ्यास है वो किन किन कंट्री के बीच होता है, या आपसे ये पूछेगा कि भारत यूके के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास देखने को मिलता है, तो उसमें इसका नाम देख सकते हैं। तो यानी किसी भी तरह से तोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछेगा, आप इसका आंसर बनाएंगे। आगे देखेंगे कि हाल ही में ब्राज़ील के साओ पाउल में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन के दौरान किस दक्षिण अमेरिका देश को आयुर्वेद को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश घोषित किया गया है? तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे, 2-3 तरह से क्वेश्चन बनेगा। ये जो देश है दक्षिण अमेरिकी देश जो पहला वहाँ पे आयुर्वेद को अपने मान्यता दी है वो है ब्राज़ील। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन नवंबर में किस कंट्री में किया गया था? तो वो ब्राज़ील हो सकता है ऑप्शन में, या साओ पाउल, कुछ भी हो सकता है। याद रखेंगे। या आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो 2025 के नवंबर में हुआ था वो इसका कैवा संस्करण था? तो ये था तीसरा। किसी भी तरह से पूछे याद रखना होगा। सारे फैक्ट्स इसी क्वेश्चन में छुपे हुए हैं। अगर इसको आप ध्यान से मेमोरी में रखते हैं तो कैसे भी ये तोड़ मोड़ के पूछेगा, आप बना लेंगे इसको। चलिए आगे देखेंगे
कि हाल ही में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, जो एकल सभ्यता को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। VVI प्रश्न है ये। जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो काफ़ी हाईलाइटेड रहा था इंटरनेशनल लेवल पर। यह गीज़ा पिरामिड के पास में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था। तो एकदम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा डायरेक्ट। आगे देखेंगे, सेनकाकू द्वीप समूह कहाँ स्थित है, जिसके पास हाल ही में चीन तटरक्षक जहाज के गश्त करने से जापान के साथ तनाव बढ़ा है। खैर, इस द्वीप को लेकर चाइना और जापान के बीच जो है वो काफ़ी विवाद भी रहता है। दोनों एक जो है इस पे दावा करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि ये सेनकाकू द्वीप कहाँ पे है। तो यह द्वीप जो है वो पूर्वी चीन सागर में है। एकदम याद रखेंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको हो सकता है करंट में न दिख के ज्योग्राफी में दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे ये विवाद हो रहा था और काफ़ी ये विवाद बड़ा हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, काफ़ी ये चर्चित भी रहा था। याद रखेंगे इसको। आगे देखेंगे, रावलने महोत्सव किस भारतीय राज्य का एक 5000 साल पुराना पारंपरिक त्यौहार है, जो हाल ही में खबरों में रहा था। तो यह जो त्यौहार है वो है हिमाचल प्रदेश का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रावलने महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश। या आपसे पूछ सकता है कि यह 500 साल पुरानी परंपरागत त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश। चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नवंबर में ये न्यूज़ में रहा है, तो आपसे पूछ सकता है और इस तरह से पूछने की टेंडेंसी भी जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और नेपाल के बीच पारगम्य संधि यानी ट्रांजिट ट्रीटी के प्रोटोकॉल में संशोधन करने के लिए किस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर इस मंथ में किया गया है। तो यह है लेटर ऑफ एक्सचेंज पर यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था। किस लिए, तो ट्रांजिट ट्रीटी प्रोटोकॉल में संशोधन के लिए। आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन, संशोधित भारत नेट योजना को अपने पूरे क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो ये जो है वो राज्य है पंजाब। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगी, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को प्रजातियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए बोत्सवाना से कितने चीते मिलने का हस्ताक्षर या समझौता किया गया है। तो चूँकि इस मंथ में हमारी राष्ट्रपति बोत्सवाना के दौरा पे थी, विजिट पे गई हुई थी, तो वहाँ के सरकार और भारतीय सरकार जो है वो प्रोजेक्ट चीता के तहत वहाँ समझौता करता है और बोत्सवाना जो है वो भारत को 8 चीता देने का वादा करता है, समझौता करता है। तो इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको अगले साल ये जो चीते हैं वो भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम याद रखेंगे, ये 8 है इनका नंबर, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे कि निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को नवंबर 2025 में मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज कौन सा संगठन प्रदान करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, NCGTC। आगे देखेंगे हम लोग, यूएन के 50 वर्षों के इतिहास में यूएन टूरिज्म का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो यह बनी है शेख नासिर अल नोवाइश। इंटरनेशनल लेवल पर ये जो पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को ये नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। तो क्वेश्चन बनेगी, याद रखेंगे इसको। आगे देखेंगे कि COP30 में भारत ने उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण का समर्थन करने के लिए किस पहल में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। क्योंकि भारत इसमें शामिल हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। तो ये है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज़। इसका जो COP30 है इसका आयोजन जो है वो नवंबर माह में ही किया गया था। तो क्वेश्चन बनने की संभावना है, याद रखिएगा। जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो यह बना है गुजरात। गगनयान मिशन के लिए चयनित किए गए वाहन यानी जिससे वो लॉन्च किया जाएगा उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है ह्यूमन रेटेड LVM-3। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगी। ये हाल ही में इसका परीक्षण भी किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन के तौर पर आपको दिखने की संभावना ज़्यादा हो जा रही है। अब देखेंगे नोबेल से को है।
डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की सह खोज करने वाली जेम्स डी वाटसन ने किस प्रमुख परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसने मानव जीनोम की मैपिंग की? तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एपीईसी शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा प्रस्तावित नए वैश्विक एआई शासन पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सक्षम शरीर राष्ट्रीय टीम के लिए चुनी जाने वाली पहली पैरा एथलीट। ये जो पैरा एथलीट है इनका मुकाबला जो वैसे पर्सन से होगा इस टूर्नामेंट में जहाँ पे सारे जो प्लेयर्स हैं वो सक्षम शरीर वाले हैं, यानी उसमें से कोई भी पैरा एथलीट नहीं है और पहली बार इस तरह का जो है सिलेक्शन किया गया है। तो उनका नाम पूछ रहा है कि कौन सी एथलीट हैं जो सक्षम शरीर वाले एथलीटों के साथ वो खेली जाएंगी। तो वो है शीतल देवी। ये तीरंदाज हैं और इनका संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से है। इनकी हाथ नहीं है फिर भी ये तीरंदाजी में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो याद रखिएगा बहुत कम एज की पर्सन है ये। हाल ही में कौन सा भारतीय बैंक 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला पहला बैंक बना है? MBBI पॉइंट है, एकदम याद होना चाहिए। ये जो बैंक है वो है SBI। आगे देखेंगे 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा जो समावेशी और नवाचार नेतृत्व वाले ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कौन सी? 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका जो नाम है उसको IDB करा जाएगा, यानी अवसंरचना विकास बैंक करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में अपना पहला स्वर्ण व्यापार कहाँ निष्पादित किया है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा C, गिफ्ट सिटी, गुजरात और BBI है। एकदम याद रखेंगे इस पॉइंट को। अक्टूबर 2025 समीक्षा में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है? आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है, क्वेश्चन बन सकती है। ये FTA के द्वारा जो है FATF के द्वारा जो है कुछ कंट्री को अपनी ग्रे लिस्ट की सूची से हटाया गया है। तो वो कौन कौन सी है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो वो है ऑप्शन नंबर B, बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। इन चारों कंट्री को ग्रे लिस्ट से हटाया है, याद रखेंगे इसको। वायु समन्वय 2 अभ्यास ने किस प्रकार के अभ्यास पर जोर दिया है? तो ये जो इस अभियान के तहत, इस अभ्यास के तहत जो जोर दिया गया है वो है स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता और बहु हथियार समन्वय। आधार विजन 2032 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन जो उद्देश्य है वो डिजिटल पहचान प्रणाली का आधुनिकीकरण। हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा लिथुनियाई यूक्रेनी लेखक जरोस्लावस मेल्किंसन के उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किया गया है। तो वही पूछ रहा है कि द लास्ट डे नामक जो उपन्यास है इसका हिंदी में जो अनुवाद किया गया है तो उसका नाम क्या है? तो भारत में इसको किस नाम से लाया गया है मार्केट में वो बताना है आपको। तो इसका नाम अंतिम दिन रखा गया है। आगे देखेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले एशियाई कौन हैं जो वर्ल्ड वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे हैं? तो ये जो हैं पर्सन उनका नाम विवेक मेनन है और ये आपको याद होना चाहिए। BBI है, इंटरनेशनल संस्थान में इनका सिलेक्शन हुआ है और पहले ऐसे करने वाले एशियाई हैं तो स्वाभाविक है कि पहले भारतीय भी होंगे। तो एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन दिखेगा यहाँ से आपको। आगे देखेंगे कि लखनऊ को अक्टूबर 2025 में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क के किस श्रेणी के तहत शामिल किया गया है? तो इसको पाक कला का शहर के तौर पर इसको यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। याद रखना चाहिए आपको, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बन जाती है।
आगे देखेंगे 32वां नंबर कि किस देश ने अपने परमाणु संचालित पोसाइडन मानव रहित पानी के नीचे वाहन यानी यूयूवी का सफलतापूर्वक परीक्षण करने की घोषणा की है, जिसे असंभव से इंटरसेप्ट क्षमता के कारण एक सुपर हथियार बनाया गया है। तो ये है रसिया। आपसे पूछा जा सकता है कि पोसाइडन नामक जो मानव रहित वाहन है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये रसिया के द्वारा किया गया है। एकदम याद रखिएगा। इसको सुपर हथियार भी कहा जाता है क्योंकि इसको इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है, यानी किसी भी रडार में इसको पकड़ा नहीं जा सकता है। 33वां क्वेश्चन है कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की गई, जहां भारत ने समावेशी और नवाचार नेतृत्व वाली ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख वैश्विक सौर पहल शुरू की है। वैश्विक सौर पहल शुरू किया गया है भारत के द्वारा। तो कहाँ, तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगी। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह पंजाब में शुरू किया गया है। आगे देखेंगे दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड कौन सा देश बना रहा है, तो यह चाइना के द्वारा ही बनाया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रह रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो आपसे पूछेगा तो BBI पॉइंट करके इसको याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, तो यह पर्सन है मोहम्मद लतीफ़ खान। फिर देखेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार जो हैं वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के वजह से इनको लिम्का बुक में जो है वो जगह दिया गया है, इनका नाम दर्ज किया गया है। तो पूछ रहा है कि ये किस डेट को अपने पद की शपथ लिए हैं, तो 20 नवंबर 2025 को ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट 38वां कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 700 के जगह पर मतलब 700 बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है। पहले ये जो है 500 था, अब इसको बढ़ाकर कितना करा गया है, तो अब इसको बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। ये याद रखेंगे, आप लोग पूछ सकता है और ये आपका इंटरव्यू में भी काम देगा और मेन में भी काम देगा। जल जीवन हरियाली अभियान के हिस्से के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये PT मेन और आपका इंटरव्यू जो भी 17वीं का होने वाला है वहाँ भी ये कारगर साबित होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, बिहार स्वास्थ्य विभाग में किन 2 नए कैडरों का निर्माण किया गया है। हमारा हेल्थ सेक्टर जो है बिहार गवर्नमेंट का, वहाँ पे 2 नए कैडर का सृजन किया गया है, वही पूछ रहा है। तो ये जो 2 नए कैडर हैं वो हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर और अस्पताल प्रबंधन कैडर। तो ये रहा हमारा नवंबर मंथ का प्रमुख करेंट अफेयर, जो कि आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार तीनों से संबंधित है। इसको बार बार रिवाइज करेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा। और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जैसे कि आपका वो नोबेल पुरस्कार है, कुछ भारतीय पुरस्कार है, इससे संबंधित थोड़ा डिटेल, ये जब सीरीज ख़त्म हो जाएगी ना हमारा 1 लाइनर का, तब आपको वो एक मतलब शॉर्ट या संक्षिप्त रूप में आपको दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा। अगर हमारी प्रयास आपको अच्छा लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर PDF आपको चाहिए इसका तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।